हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में बताने जा रहा हूँ फाइल में जाके कंट्रोल एन की के बारे में। तो जैसे मैंने कोई भी पेज लिया इस तरीके से, तो जैसे मैंने ये मार्जिन दे रखा है, मैं इसको करता हूँ जीरो। मैं टॉप से भी इसको करता हूँ जीरो, मुझे जीरो ही चाहिए फिलहाल। ओके करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने कोई भी पेज लिया, तो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ बेसिक जो नॉलेज है की। तो सबसे पहले जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल में गया, मैंने किया प्लेस पे क्लिक। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे जाने के बाद जैसे ये कीबोर्ड लेके आता हूँ। मैं इस कीबोर्ड की हेल्प से भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सा काम करना है। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, तो ये जो क्लोज का आइकन आ रहा है, इसको हटाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ओके करता हूँ तो ये क्लोज का आइकन चला जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज को लाके उसका क्लोज का आइकन हटा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले कि जैसे मैं यहाँ एक रेक्टेंगल लेता हूँ। जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद आप कोई भी टूल्स यूज करते हैं। तो जैसे मैंने ये सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया। ये सिलेक्शन टूल है, फोटोशॉप में इसका नाम था मूवी टूल, तो इलिस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं पर भी आप रख सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है कि यहाँ आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी आपको कलर देना है। तो यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं आप, यहाँ से ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं, यहाँ से पैटर्न दे सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आपको लेने हैं आप ले सकते हैं इस तरीके से। लेने के बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, हम यहाँ जाते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी सारे कलर स्टाइल हैं कि हमें कौन कौन से कलर यूज़ करने हैं। जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो यहाँ से भी कलर्स आ जाते हैं। आप और भी कलर फिल कर सकते हैं जो भी आपको कलर देने हैं। तो आप जब यहाँ जाएंगे कलर शीट पे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी सारे कलर हैं, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये कलर के लिए आप एक नया कलर बना सकते हैं। यहाँ से आप फोल्डर ले सकते हैं यहाँ से। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई चीज़ अगर डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, अगर मुझे करना है नन, तो ये नन हो जाएगा। इसमें कोई भी कलर फिल होके नहीं आएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ जो भी आपको देना है। इसके बाद हमारा चलता है ऐसे ही यहाँ आउटलाइन। आप यहाँ कोई भी आउटलाइन शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कोई आउटलाइन दी तो यहाँ आउटलाइन शो कर रहा है। तो जो भी आउटलाइन आप ऊपर से करते हैं वही चीज़ आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं, यहाँ से भी लेके आ सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हैं जो भी आपको लेना है, तो वो फिल कलर में आएगा इस तरीके से। जब मैं आउटलाइन पे जाता हूँ, मैंने किया डबल क्लिक, आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, जैसे मैंने किया ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन कलर का आउटलाइन शो कर देगा इस तरीके से। तो अब ये ग्रीन कलर का जो आउटलाइन है वो शो नहीं कर रहा, दिखाई नहीं दे रहा। तो आप यहाँ स्ट्रोक से स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं और आउटलाइन देख सकते हैं इस तरीके से कि कितना साइज उसका है। तो आप यहाँ जाके भी आउटलाइन का साइज ले सकते हैं कि मुझे 6, 7, 8 जो भी देना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ जाके सिलेक्ट करके भी ले सकते हैं। आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये था हमारा स्ट्रोक। की स्ट्रोक का आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ जाके नन करते हैं तो स्ट्रोक नन हो जाता है, आप स्ट्रोक को हटा सकते हैं। इसमें एक चीज़ नहीं आई है, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अपने स्ट्रोक में एक से ज़्यादा कलर फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें जैसे ग्रेडियंट कलर शो किया, तो इसमें इस तरीके से ग्रेडियंट कलर शो कर रहा है आपका। अब ग्रेडियंट कलर हमारा है कि यहाँ से ये वाइट है, यहाँ से हमारा आ रहा है ये ब्लैक। तो इसमें हम क्या करते हैं कि विंडो में गए, विंडो में जाने के बाद जैसे ये कलर है हमारा कि हम कलर जो सीट है हमारी, ये यहाँ कलर सीट शो कर दी है आपकी। तो जैसे कलर गाइड पे क्लिक करता हूँ, ये कलर की गाइडलाइंस हैं इस तरीके से। आप यहाँ से भी कलर शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये हमारी कलर थीम है कि हम कलर थीम भी शो कर सकते हैं इंटरनेट से लेने के लिए। तो हम विंडो में गए, विंडो में जाके हमें ग्रेडियंट कलर पे जाना है। हमने जैसे ग्रेडियंट कलर पे क्लिक किया तो यहाँ शो कर रहा है कि हमने कौन सी चीज़ सिलेक्ट कर रखी है। तो हमने करा है आउटलाइन को सिलेक्ट, तो यहाँ आउटलाइन शो कर रहा है। तो आउटलाइन हमारी शो कर रही है यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप यहाँ कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे तो एक सीट आ जाएगी, अपने हिसाब से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे में यहाँ जाता हूँ, मैंने किया डबल क्लिक, तो यहाँ जाके कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ। किसी किसी में ये सीट नहीं शो करती, तो आपको यहाँ जाके आपको ये सीट शो करनी पड़ेगी। जैसे इसमें ग्रे स्केल से RGB है, SSB है, CMYK है, या वेब वेब सेफ कलर सेफ RGB है आपका, कि आपको कौन सा शो करना है, उस तरीके से आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे मैंने RGB ले रखा है तो यहाँ मेरा RGB शो कर रहा है। अगर आपको ये कलर ऐड करना चाहते हैं तो जैसे मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो कलर ऐड हो गया। आप डबल क्लिक करते हैं यहाँ और फिर यहाँ जाके मैं कोई और कलर ले सकता हूँ। तो जैसे 3 कलर हो गए। अगर 3 से ज़्यादा कलर आपको लेने हैं तो डबल क्लिक किया तो ऐड हो जाएगा। तो
डबल क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं कलर को। अब जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो यहाँ ये कलर फिल नहीं हो रहा, ये स्टार्टिंग वाले कलर पे जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक किया आपने और आप यहाँ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, आपने यहाँ जो भी कलर चेंज करना है, जैसे मैंने किया ये कोई कलर ओके करता हूँ तो वो ऐड होके आ जाएगा। तो अगर यहाँ से कलर ऐड नहीं हो रहा है तो आप माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं और फिर अपनी आउटलाइन वाली इस वाली सीट पे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ जाके अपने हिसाब से जो भी कलर आप फिल करेंगे वो कलर फिल होके आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही आपका फिल कलर में, ऐसे आपका आउटलाइन कलर में। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं कलर का तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जब ये टूल्स चलेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा भी कि इस तरीके से आप कोई भी स्टाइल शो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये मैं यहाँ जाता हूँ, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, इस तरीके से भी स्टाइल आ रहा है कि हम स्टाइल इस तरीके से कोई भी स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि मुझे स्मूथ करते हुए दिखाना है या बिल्कुल कलर के हिसाब से काम करना है। तो ये एक एक चीज़ें, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये इस स्टाइल में है या आप इस स्टाइल में आप शो कर सकते हैं। तो ये दो स्टाइल हैं, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो ये आउटलाइन के लिए था। फिल कलर में हम इस तरीके से कोई भी स्टाइल शो कर सकते हैं। तो जब ये चलेगा, जब मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से स्टाइल को, इफेक्ट को यूज करते हैं आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, ये था हमारा स्टॉक, ये हम स्टॉक शो कर सकते हैं। आप यहाँ से स्टॉक का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल है इस तरीके से, जो भी स्टाइल आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ गए, यहाँ भी काफ़ी सारे स्टाइल हैं, आप इस तरीके से कोई भी स्टाइल शो कर सकते हैं। तो ये ब्रूस स्टाइल है आपका, जो मैं आपको की के थ्रू भी बताऊंगा अभी। अब हम यहाँ जाके अपने जो ऑब्जेक्ट है उसकी ऑप्सिटी कम कर सकते हैं। इस तरीके से ऑप्सिटी कम होगी आपकी, तो अपने ऑब्जेक्ट की ऑप्सिटी कम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, ये स्टाइल है आपके, इस तरह का कोई भी स्टाइल आप शो कर सकते हैं। आप यहाँ गए, ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जो भी आपको स्टाइल देना है आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो जैसे जब ये स्टाइल चलेंगे, जब मैं आपको यहाँ बताऊंगा, तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इस तरह का कोई भी स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये स्टाइल थे आपके। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, जैसे जब मैंने ये रेक्टेंगल जो ले रखा है आपका, जब आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो ये करता है अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन के हिसाब से काम कर सकते हैं आप। शेप पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी विथ हाइट शो कर रहा है कि इसकी विथ कितनी है, हाइट कितनी है आपका। आप यहाँ जाते हैं इसमें, जैसे ये विथ हाइट शो कर रहा है, मैंने टॉप और बॉटम से किस तरीके से काम कर रखा है। तो ये इस तरीके से आप शेप के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर भी ये विथ हाइट शो कर रहा है और इस जगह भी ये विथ हाइट शो कर रहा है कि आप कितनी, आपने अपनी ऑब्जेक्ट की कितनी रेक्टेंगल के हिसाब से विथ हाइट शो कर रखी है, ले रखी है। तो जो चीज़ हम अंदर से लेके आ रहे थे विंडो से, यहाँ से वही चीज़ ये यहाँ कोने में शो कर रहा है। इस तरीके से आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ लेनी है। अगर मुझे कलर थीम लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जो चीज़ हम अंदर से शो कर रहे थे वो चीज़ यहाँ बाहर से शो कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं की से। तो की में हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा आता है कि जैसे मैंने यहाँ कोई रेक्टेंगल ले रखा है इस तरीके से। रेक्टेंगल लेने के बाद हम क्या करते हैं, F1 करते हैं। अगर मैंने किया यहाँ F1 तो ये हेल्प आ जाएगी। तो जो पुराने वर्जन है उसमें क्या है कि जब आप F1 करते हैं तो हेल्प ओपन होके आ जाती है। जो नए वर्जन है उसमें जब F1 करते हैं तो आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए और आप इंटरनेट ऑन करते के संग ही हेल्प में जाके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, कुछ ये कहते हैं कि हमें बुक कौन सी लेनी चाहिए, हम किस तरीके से मतलब बुक में सारे के सारे सॉफ्टवेयर की नॉलेज लें। तो बुक से अच्छा ये है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प में जाइए और वहाँ आप एक एक टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है आपका। तो आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपकी। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैं इसको करता हूँ डिलीट, मैंने डिलीट किया। आप यहाँ कोई रेक्टेंगल लेते हैं, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लिया, आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे F2 मैंने किया, F2 तो कट हो गया। तो F2 होता है कट करने के लिए। कंट्रोल Z करता हूँ अंडू लाने के लिए। अगर आप करते हैं कंट्रोल X तो कट हो जाएगा। तो कंट्रोल X से भी कट कर सकते हैं, जैसे मैं एडिट में दिखाता हूँ। तो कंट्रोल X करेंगे कट हो जाएगा, अगर F2 करेंगे तो कट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से कम थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है तो मैं बाहर से दिखा रहा हूँ इस तरीके से। अगर आप करते हैं यहाँ F1 हेल्प, F2 से कट हो जाएगा आपका, F3 से कॉपी, F4 से पेस्ट। तो हम क्या करते हैं, इलिस्ट्रेटर में जाते हैं दोबारा। इलिस्ट्रेटर में जाने के बाद तो अगर मैं करता हूँ इसको F3 F4 तो ये कॉपी पेस्ट हो गया इस तरीके से। तो F3 से कॉपी, F4 से पेस्ट, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। इसके बाद F3 से हमारा हो गया था
कि कॉपी F4 से पेस्ट। अब एक कमांड और भी है कॉपी पेस्ट की, कि ऑल दबाते हैं और आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ ये ऑल दबा रखा है, माउस से लेफ्ट क्लिक कर रखा है, तो कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं। तो माउस का लेफ्ट क्लिक कौन सा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप यहाँ माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये राइट है, ये लेफ्ट है आपका, तो इनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। अब हमारा चलता है ओल्ड दबा के माउस से लेफ्ट क्लिक हो गया आपका। अब ओल्ड दबा के मैं कॉपी और लेता हूँ, मैंने इतना गैप दिया, मुझे सेम गैप आगे देना है, तो आप करते हैं कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी करते हो डुप्लीकेट आ जाता है, तो आप इस तरीके से डुप्लीकेट ले सकते हो। तो कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के लिए यूज किया जाता है। एक आपका चलता है जैसे जैसे ओल्ड दबा के मैं ये जो एरो की है, टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, एक बार क्लिक करोगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो जैसे ओल्ड दबा के मैंने बॉटम पे क्लिक किया तो ये शिफ्ट दबा रहा हूँ थोड़ा जल्दी काम करे, तो इस तरीके से इसने कॉपी पेस्ट कर दिया इस तरीके से। तो ओल्ड दबा के जैसे ये ओल्ड दबा के माउस से बॉटम पे क्लिक करोगे एक बार तो कॉपी हो जाएगा, शिफ्ट दबाओगे तो थोड़ा जल्दी चलेगा, बिना शिफ्ट के थोड़ा स्लो चलेगा। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके बाद जैसे हमारा चलता है, जैसे मैं ये कीबोर्ड की जो इमेज है डिलीट कर देता हूँ, बाहर से दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे ये क्लियर आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके F4 तक क्लियर। F5 करते हो तो ये ब्रुश स्टाइल आ जाता है। तो ये काफी सारे ब्रुश स्टाइल हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। तो इस ब्रुश स्टाइल में क्या है कि जैसे आपने कोई रेक्टेंगल लिया, आप ओके करते हैं, इस तरीके से स्टाइल आ जाता है। तो ये काफी सारे स्टाइल हैं, ये न्यू भी कोई आप बना सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ गया ओपन ब्रुश लाइब्रेरी पे, तो काफी सारे स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि F5 से ब्रुश स्टाइल है। F6 करता हूँ तो एक कलर टेबल आ जाती है, तो आप कोई भी कलर टेबल शो कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है, तो जो भी आप पिक कर रहे हैं वो कलर फिल होके आ रहा है। तो F6 कलर टेबल के लिए आपका। F7 पे क्लिक करता हूँ तो लेयर आ जाती है। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका है इसमें कोरल में, इन डिजाइनिंग में, ये हमारा फोटोशॉप में नहीं आया, कि हम अगर मान लो लेयर नहीं लेते तो ये ऑटोमेटिक हमें बना के देता है। जैसे इसने वन लेयर पे इतने सारे ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, ये सारे के सारे अपनी अपने हिसाब से इसने लेयर ले रखी है। तो हम इस लेयर को अगर अप डाउन करना चाहते हैं, जैसे ये पीछे है, ये ऊपर है, तो इसको ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो इमेज में दिखाता हूँ। कंट्रोल दबा के हम फोटोशॉप में ये अप के लिए करते थे, डाउन के लिए करते थे, वही चीज इसमें दे रखी है कि आप यहाँ जाके इसको अप कर सकते हो या डाउन कर सकते हो। तो ये चीज आप ऑब्जेक्ट मेन्यू बार में जाके अरेंज में जाके भी अप डाउन कर सकते हो। तो यहाँ जाके अप डाउन हो जाएगा, आप अरेंज पे जाके इसे अप कर सकते हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अप डाउन कर सकते हैं। तो ये था आपका अप डाउन करने के लिए। अब हमारा फिर चलता है, जैसे ये था F7, तो आप यहाँ जाके एक न्यू लेयर भी ले सकते हैं, न्यू लेयर पे काम भी कर सकते हैं। तो ये न्यू लेयर के लिए था आपका, ये आप लेयर के थ्रू भी काम कर लो, बिना लेयर के भी काम कर लो, वो ऑटोमेटिक आपको बना के देता है। अब इसके बाद हमारा चलता है F8। ये चीज नहीं आई है। F8 का काम क्या है कि न्यू सिंबल। फोटोशॉप में F8 का काम है हमारा इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये सेम फोटोशॉप की कमांड है इसके अंदर, क्योंकि ये एडोब का है और फोटोशॉप भी एडोब का है आपका। तो इसमें क्या है कि न्यू सिंबल, एक नया सिंबल बना सकते हैं। जैसे मैंने इसमें ओके किया तो ये नया सिंबल बन गया। अभी मैं देखूं कहाँ कि भाई मेरा ये सिंबल बन के आया है नहीं आया, तो विंडो में जाऊंगा। विंडो में जाने के बाद आपको यहाँ देखना पड़ेगा सिंबल। तो जैसे ये सिंबल आ रहा है, यहाँ सिंबल पे क्लिक करता हूँ तो ये सिंबल शो कर दिया इसने, एक नया सिंबल बन के आ गया। तो आप अपने कोई भी पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसको एक नया सिंबल दे सकते हैं, नया ब्रुश बना सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से नया ब्रुश, नया सिंबल बनाते हैं। तो F8 है न्यू सिंबल के लिए, आप एक नया सिंबल शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने किया F फुल स्क्रीन। 3 बार F करोगे, 3 बार अलग अलग स्टाइल आएंगे। जैसे मैंने F किया तो कुछ टूल्स चले गए, F किया सारे टूल्स चले गए, F करता हूँ सारे आ गए। तो 3 बार आपको F करना है फुल स्क्रीन। तो जैसे मैंने किया ओनली F करते हैं तो फुल स्क्रीन आ जाता है। अगर आप ये स्पेस दबाते हैं तो हैंड शो आ जाएगा, हैंड टूल आ जाएगा आपका। आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं पर भी जा सकते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में प्रिंट स्क्रीन, ये जो आइकन है, बटन है आपका, इस पे क्लिक करते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे जो भी चीज होगी वो कॉपी होके आप किसी भी सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे बेसिक अगर कोई
किसी के पास फोटोशॉप कोरल इलस्ट्रेटर नहीं है तो वो पेंट पे पेस्ट कर सकता है, और नहीं तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कोई फॉर्मेट ऐसे होते हैं कि नया फॉर्मेट है कोई और हमारा वो सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं हो रहा, तो आप उसको प्रीव्यू करो, प्रिंट स्क्रीन करो और सीधा आप फोटोशॉप में ले जाओ, या आप सीधा कोरल में ले जाओ या इलस्ट्रेटर में ले जाओ, तो उसमें आप लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को किसी भी सॉफ्टवेयर में ला सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैं अगर ओनली एक्स करता हूँ तो ये एक्स क्या करता है, ये जो फ्रंट और बैकग्राउंड कलर है इसको अगर मैं एक्स करता हूँ तो ये अप डाउन कर सकता हूँ इस तरीके से कि मुझे आउटलाइन का जो कलर है उस पर काम करना है तो एक्स कर दिया, अगर मुझे फिल पे काम करना है तो एक्स कर दिया, इस तरीके से। तो एक्स है फ्रंट कलर और आउटलाइन को अप डाउन करने के लिए। अब इसके बाद है जैसे अंडू, पीछे जाने के लिए, तो पीछे जाने के लिए आप करेंगे कंट्रोल जेड, अंडू पीछे जाने के लिए। तो ये बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए। मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस जूम हो जाएगा, कंट्रोल माइनस जूम आउट हो जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, तो जैसे मैंने किया कंट्रोल प्लस जूम करने के लिए, कंट्रोल माइनस जूम आउट करने के लिए। अगर आप करते हैं यहाँ जाके जैसे कंट्रोल आर, तो कंट्रोल आर पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा, रूलर आ जाएगा। तो मैंने किया कंट्रोल आर, तो इस तरीके से रूलर शो कर दिया, स्केल कर दिया कि हम अगर कोई चीज डिजाइन बनाते हैं तो नाप सकते हैं। अब जैसे मान लो ये डिजाइन है, मुझे ये यहाँ से नापना है, तो मैं जब इस पे सिलेक्ट करके यहाँ जाता हूँ तो यहाँ से ये शो कर देता है कि 0 से स्टार्ट, कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा साइज कितना है। तो आप यहाँ साइज शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपने साइज को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कि मुझे ये पिकास में देखना है, मुझे ये इंच में देखना है, मुझे ये पिक्सल्स में देखना है, जिसमें भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में जो पेज ले रखा है, मान लो पिक्सल्स वहाँ सिलेक्ट कर रखा है, तो रूलर की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपको कौन सा चीज़ लेनी है, किसके हिसाब से आपको देखना है। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, कि जैसे मैं कीबोर्ड पे जाता हूँ तो ये था हमारा कंट्रोल आर रूलर के लिए। अब कंट्रोल टी करता हूँ, तो कंट्रोल टी से क्या है आपका, तो जब आप कंट्रोल टी पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, ये जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का फॉन्ट का स्टाइल क्या देना है, आपका फॉन्ट का साइज क्या देना चाहते हो। तो ये जैसे पैराग्राफ है आपका, तो लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, अगर एरिया में काम कर रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमें टेक्स्ट के बारे में कुछ चीज लिखनी है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट के लिए शो करता है आपका। तो ये बेसिक चीज थी कि जो भी आप कोई रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं तो उसकी यहाँ प्रॉपर्टी शो कर देता है कि आपको क्या चीज लेनी है, क्या क्या चीज नहीं लेनी है। तो ये चीज आपको मतलब नॉलेज होनी चाहिए आपको कि हम कोई चीज ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में वो उसकी विड्थ हाइट क्या बता रहा है आपका, या जैसे हम यहाँ से ऑब्जेक्ट कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी डिजाइन पे काम करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, इन बेसिक की का आपको नॉलेज होनी चाहिए। एडिट में जाता हूँ, एडिट में जाने के बाद जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट की पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की शो कर रहा है कि सिलेक्शन की क्या है आपका, और ये क्या बोलते हैं, ये पूरे के पूरे टूल्स की शॉर्टकट की है आपकी इस तरीके से। अगर आप यहाँ जाके मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये पूरे के पूरे मेन्यू बार की शॉर्टकट की है, आप यहाँ से शॉर्टकट की देख सकते हैं, अपने हिसाब से डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ रखनी है। ठीक है, तो ये था आपका इस तरीके से इलस्ट्रेटर में बेसिक की के बारे में। तो इस की के बारे में इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।